कैसा रहेगा, क्योंकि आज है स्पेशल डे, साल में एक ही बार आता है ये दिन। लेकिन एफआई की तरफ से हम देखें तो 5,440 करोड़ का यहाँ पे एक बार फिर से लगातार बिकवाली देखने को मिल रहा है। डीआई की तरफ से हम देखें तो 4,506 करोड़ का खरीदारी भी आया है। अब दोनों के बीच में जो ये खरीदारी हुई है, बिकवाली हुई है, इसके पीछे जो राज है ये खोलना पड़ेगा इस डाटा के अंदर। यानी रिटेलर की पोजीशन, हम आप हमारी छोटी मोटी जो रिटेलर है उनकी पोजीशन कहाँ पे है, डीआई की पोजीशन कहाँ पे है, एफआई की पोजीशन कहाँ पे है। तो ये डाटा देखना बहुत जरूरी है आज का सिनेरियो देखने के लिए। हम है ना सब कुछ देख के चलते हैं, ऑप्शन डाटा, पीसीआर रेशो, टेक्निकल, बिल्कुल हम ना पूरा व्यू बना के चलते हैं। लेकिन उसके साथ ही ऑप्शन डाटा निकालना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही मार्केट का सिनेरियो रुख कायम होता है कि मार्केट के अंदर बड़े लीडर की पोजीशन कहाँ पे है, यानी बड़ा लीडर और छोटा इन्वेस्टर कहाँ पे पोजीशन बना रहा है, उससे एक मार्केट का पता चल जाता है। लेकिन अभी मार्केट के अंदर जो लगातार गिरावट आप देख रहे हो एक तरह से भयंकर रूप धारण कर चुके हैं, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। कि मार्केट के अंदर बजट आ रहा है, बजट के अंदर मार्केट ऊपर जाएगा आपको ये लगता है, लेकिन कितना ऊपर जाएगा ये तो नहीं समझ में आ रहा ना अभी। तो इसको हमने समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट के अंदर कहाँ से अच्छी खरीदारी आ सकती है। देखो पूरा जनवरी मंथ निकल चुका है, पूरा एक बड़ा लीडर जो है अपनी पोजीशन जो है बिल्कुल यहाँ पे बिकवाली की तरफ बना के बैठा है। और एक तरह से डीआई जो है थोड़ी सी सपोर्ट जरूर कर रहा है, इस वजह से मार्केट हमें 17,600 तक के लेवल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी गिरावट के पीछे इतनी एफआई की सेलिंग मार्केट के ऊपर हावी होती नजर आ रही है। तो ये जो रिटेलर की पोजीशन है, कल जो यहाँ पे रिटेलर की पोजीशन निकल के आई है, इसको हमने समझना जरूरी है। तो इसको और झूम कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा एक बार। देखो पिछले 2 दिन से डाटा कंपेयर करेंगे हम, 30 तारीख से और 31 तारीख का। यानी पहले रिटेलर की पोजीशन कहाँ पे थी, रिटेलर बैठा था 62% यहाँ पे कॉल की साइड। रिटेलर एक लॉन्ग की साइड बना के बैठा था इंडेक्स के अंदर, ऑप्शन के अंदर अपनी पोजीशन लॉन्ग की साइड। और 37% अगर हम यहाँ पे देखें तो एक तरह से शॉर्ट की साइड पोजीशन अपनी बना के बैठा था। अब रिटेलर क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को यहाँ पे अगर देखें, रिटेलर जो है अपनी पोजीशन को यहाँ पे शिफ्ट किया है 63%, यानी 1% जो पोजीशन है उसने पॉजिटिव कर ली है कॉल की साइड। उसको लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा और कल हल्की सी तेजी देखने को मिली, मात्र हल्की सी तेजी। लेकिन इंडेक्स शॉर्ट के अंदर देखें तो यहाँ पे पुट की साइड अगर देखें तो रिटेलर की पोजीशन 36 आ चुकी है। यानी जो 1% यहाँ पे 37 आ रहा था, अब यहाँ पे आ चुका 36, 1% पोजिशन यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। यानी लॉन्ग की साइड चला गया रिटेलर 1% और ओवरऑल 63% अभी भी इंडेक्स के अंदर, ऑप्शन के अंदर वो कॉल की साइड, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है सबसे ज्यादा इंडेक्स के अंदर। रिटेलर की बात कर रहा हूँ, रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। स्टॉक फ्यूचर के अंदर पोजीशन देखें तो स्टॉक फ्यूचर के अंदर 88% यहाँ पे, नहीं फ्यूचर के स्टॉक को लॉन्ग की साइड बना के बैठा है, फ्यूचर की साइड 88% यहाँ पे रिटेलर जो है 88% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, यानी बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव मान के बैठा है। यानी इसका हम समझ सकते हैं कि इंडेक्स के अंदर भी 63 पोजीशन है और फ्यूचर के अंदर भी 88% है। यानी ओवरऑल रिटेलर ये मान के बैठा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, ये रिटेलर की कहानी समझ में आती है। वही रिटेलर ने मान लिया है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर के अंदर आप बड़ा लीडर क्या कर रहा है उसको देखना जरूरी है, क्योंकि छोटा मोटा इन्वेस्टर में और बड़े लीडर में तो काफी डिफरेंस होता है ना। क्योंकि छोटा इन्वेस्टर तो छोटे पैसे लगाता है, बड़ा इन्वेस्टर बड़े पैसे लगाता है। अब बड़ा पैसा कहाँ लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, उसको देखना बहुत जरूरी है। तो फ्यूचर की साइड देखें तो रिटेलर यहाँ पे 11% ही शॉर्ट की साइड मान के बैठा है। उसका मानना है कि हम तो भाई लॉन्ग जाएंगे, पॉजिटिव मान के बैठा है बिल्कुल। ठीक है, ये तो आगे भी रिटेलर की पोजीशन। देखो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे साथ ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल है, जहां पे मेरे साथ आप लाइव जुड़ सकते हो, बिल्कुल लाइव स्ट्रीम चलेगी। आज भी मैं लाइव रहने वाला हूँ, 9 बजे आपके साथ जुड़ जाऊंगा और 3 बजे तक आपके साथ लाइव रहने वाला हूं, क्योंकि आज बजट डे स्पेशल डे है। वहां पे लाइव चार्ट चलता है, लाइव ट्रेड की जाता है, बिल्कुल लाइव आपको समझाया जाता है कहाँ पे ट्रेड सेटअप बन रहा है, आपको हर तरीके से फ्री में सपोर्ट किया जा रहा है। टेलीग्राम पे भी आपको सपोर्ट किया जा रहा है, ये देखो टेलीग्राम पे भी आपको कंटिन्यू स्टॉक के बारे में बताया जाता है, हर तरीके से आपको फ्री सपोर्ट किया जा रहा है। यानी अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और वीडियो का जो आप यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, ट्रेडिंग विद विकास, ये यूट्यूब चैनल है,
इस का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से ज्वाइन हो सकते हो। यानी आपको चारों तरफ से फ्री सपोर्ट की जा रही है एक तरह से। तो यहाँ पे डीआई की पोजीशन देखना जरूरी है, क्योंकि डीआई की तरफ से जो खरीदारी आ रही है, ये इतनी बड़ी जो खरीदारी कर रहा है लगातार, तभी तो मार्केट कुछ संभल पाया है। नहीं तो मार्केट को अंदर तो 15,000 के आंकड़े आ जाते हैं, जितनी बड़ी सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है एफआई। तो ये देखो यहाँ पे भाई डीआई कितनी सपोर्ट कर रहा है। तो डीआई के आंकड़े अगर हम देखें तो यहाँ पे डीआई की पोजीशन पहले यानी 30 और 31 तारीख की बात करें तो यहाँ पे 51% यहाँ पे कॉल की साइड इंडेक्स को लॉन्ग की साइड बना के बैठा था, यानी एक रिटेलर को बिल्कुल सपोर्ट कर रहा था। अब इंडेक्स के अंदर यहाँ पे पहले क्या था 48%, यानी पुट की साइड था वो मात्र 48% और कॉल की साइड था 51, यानी एक तरह से 50-50 का रेशो आ रहा था डीआई की तरफ से। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर अगर हम बात करें, फ्यूचर के अंदर क्या था पहले 2.40, ठीक है। तो पहले हम इंडेक्स की बात कर रहे थे, तो इंडेक्स के अंदर डीआई की पोजीशन जो देखो तो पहले 51 थी, अब आ चुकी है 63%। वाओ, 12% का यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे, यानी लॉन्ग की साइड पोजीशन उसने बना ली है एक तरह से, बढ़िया वाली जबरदस्त लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाई है। शॉर्ट की साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे 36% आ रहा है, पहले क्या था यहाँ पे 48%, यानी पुट की साइड से जो 12% की पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिली है वो कॉल की साइड शिफ्ट हो गई है। यानी इंडेक्स के अंदर रिटेलर का भी पोजीशन यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है एक तरह से, और डीआई का भी पॉजिटिव आ रहा है, दोनों दोनों एक तरह से पॉजिटिव मोड बना के बैठ गए हैं। यानी 63, वाह क्या बात है, दोनों का फिगर ही एक सेम आ रहा है। तो यानी दोनों साइड से पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड बनाई जा रही है, डीआई और रिटेलर। यानी इंडियन इन्वेस्टर जो है वो ये मान के बैठे हैं कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, दोनों का मानना ये है। अब आपके सामने होगा मार्केट कितना ऊपर जाएगा। अब हम बात करेंगे बड़े इन्वेस्टर की, यानी सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी है जो एफआईआई, सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर बिकवाली प्रेशर उसका हावी है मार्केट के ऊपर। तो उसको भी हमने समझना जरूरी है, कहीं मार्केट के अंदर ट्रैप ना हो जाए, ट्रैप से बचने के लिए। और इसके साथ डाउ जोन को भी देखेंगे। लेकिन डीआई की पोजीशन यहाँ पे देखो, ये तो ठीक है इंडेक्स के अंदर पोजीशन उसने लॉन्ग बढ़ा ली है, इतना अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है मार्केट के अंदर, ये सिर्फ मात्र इंडेक्स के अंदर है, ठीक है इंडेक्स के अंदर है, ये पोजीशन जो है इंडेक्स के अंदर है। फ्यूचर के अंदर इंपॉर्टेंट होता है 2.40, यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग की साइड बना के बैठा था, अब क्या आ रहा है 2.65 यहाँ पे लॉन्ग की साइड बना रहा है, यानी हल्की पॉजिटिव मूवमेंट है हमने फ्यूचर के अंदर भी देखने को मिल रही है। तो यानी फ्यूचर के अंदर भी हल्की मूवमेंट है, लेकिन 2.5% ही है, कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं नजर आ रही। तो एक तरह से 3% से नीचे डीआई जो है अभी भी फ्यूचर के अंदर लॉन्ग बैठा है, कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं नजर आ रही है, ये भी हमने समझना होगा, ज्यादा अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर शॉर्ट की साइड देखो तो 97% यहाँ पे अभी भी फ्यूचर को शॉर्ट की साइड यानी डाउन की साइड पोजीशन बना के बैठा है, ठीक है। ये तो हो गया भाई डीआई की तरफ से रिटेलर का डाटा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एफआईआई की। अब एफआईआई का डाटा देखने के पहले हमने ग्लोबल मार्केट को देखना जरूरी है, यानी ग्लोबल मार्केट में हमें क्या संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि डाउ जोन को भी देखना क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आज का दिन बड़ा स्पेशल हैवी डे है। तो पहले हम बात करें फेवरेट ऑफ इंडियन ट्रेडर एसजीएक्स निफ्टी की बात कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 115 पॉइंट की तेजी के साथ 17,856 पर एसजीएक्स निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाया है। फिटसी के अंदर कोई हल्की यहाँ पे गिरावट मात्र 13 पॉइंट की है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे डेक्स के अंदर भी हल्की मतलब फ्लैट क्लोजिंग आई है। नैस्डैक के अंदर अगर हम देखें, नैस्डैक के अंदर करीबन यहाँ पे 190 पॉइंट की तेजी नैस्डैक के अंदर देखने को मिल रही है, यानी 8% से ज्यादा की तेजी यहाँ पे नैस्डैक के अंदर, यानी एक हमारे लिए पॉजिटिव संकेत आ गया अभी ग्लोबल मार्केट से, नैस्डैक के अंदर भी अच्छी तेजी नोट की गई है। निकीज के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे 180 पॉइंट की तेजी अभी दर्ज की जा रही है एक तरह से अभी जो चल रहा है। तो निकीज के अंदर भी 170-72 पॉइंट की तेजी अभी भी दिखा रहा है, तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव संकेत आ रहा है। S&P 500 को अगर हम देखें तो हमें 58%, वाह क्या बात है, 1.5% की तेजी S&P 500 के अंदर भी आ चुकी है, यानी एक पॉजिटिव संकेत यहाँ पे भी नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं डाउ जोन की, बात हम अक्सर बात करते हैं एसजीएक्स निफ्टी और डाउ जोन को ही देख के चलते हैं ना। तो डाउ जोन के अंदर अब देखें तो 368 पॉइंट की तेजी के साथ डाउ जोन ने क्लोजिंग दिखाया, यानी 1% से ज्यादा की तेजी, तो बहुत बड़ी तेजी है भाई एक तरह से, 1% से ज्यादा की तेजी काफी दिन बाद देखने को मिली है। 370 पॉइंट की तेजी मान सकते हैं इसको,
कि डाउ जोन के अंदर 370 पॉइंट की तेजी हमने नोट की जा रही है। अभी अगर हम इसके साथ एफआई का डाटा मिला लेंगे तो हमें एक समझ में आएगा कि मार्केट का सिनेरियो क्या बन रहा है। देखो बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी देख के चल पड़ेंगे। तो यहाँ पे 30 और 31 तारीख की एफआई की पोजीशन देखो तो यहाँ पे 18% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन थी, मात्र 18%। अब कितना आ रहा है एफआई की तरफ से पोजीशन देखो 17%। लो भाई इसमें से भी 1% मार्केट से, यानी 1% पोजीशन यहाँ पे भी कम करके चला गया कॉल की साइड से। यानी ओवरऑल पहले 81% यहाँ पे पुट की साइड बैठा था, अब यहाँ पे 82% ये बैठा है। यानी लगातार उसका सेलिंग प्रेशर मार्केट के ऊपर हावी है। कल भी उसने 1% पोजीशन को कम कर लिया है, यानी 1% जो पोजीशन है जो यहाँ पे शिफ्ट कर गया पुट की साइड। अभी भी एफआई जो है आवर सोल्ड मार्केट जोन में बैठा है, एफआई जो है आवर सोल्ड जोन में बैठा है। यहां से मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, नोटिस कर लेना, इतना आवर सोल्ड में बैठा है। यहां से एक हल्की सी खरीदारी एफआई की तरफ से भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज बजट डे है। अगर यहाँ पे हल्की खरीदारी इसकी भी आ गई और डीआई की भी आ गई, रिटेलर की भी आ गई, तो मार्केट हमारा बूम हो जाएगा। आज का बूम हो जाएगा। बूम का मतलब समझते हो ना, एक अच्छी तेजी आ सकती है, तो इससे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब हम फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर के अंदर क्या वो पैसा डाल रहा है, पूरा सिनेरियो समझना पड़ेगा कि यहाँ पे फ्यूचर के अंदर अगर हम बात करें, फ्यूचर के अंदर 52% यहाँ पे क्या है, लॉन्ग की साइड बैठा था, अब यहाँ पे 52.08 है, यानी हल्की पोजीशन यहाँ पे कम की है। यानी अभी भी उसका मूड जो है ना थोड़ा सा सेल ऑन राइज का बना हुआ है, थोड़ा सा अपसाइड पे जाके प्रॉफिट बुकिंग का आसार नजर आते हैं कि मार्केट के अंदर एक रिकवरी आ सकती है, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। इसलिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमने बिल्कुल तैयार रहना है। साथ के साथ अगर मार्केट अच्छी रिकवरी दिखाता है तो प्रॉफिट बुकिंग करनी जरूरी है, क्योंकि एफआई जो है अभी भी थोड़ा सा मूड इसका अभी भी खराब है, बिकवाली प्रेशर हावी। जब तक इसकी खरीदारी नहीं आएगी ना मार्केट के अंदर, जब तक मार्केट के अंदर तेजी, अच्छी वाली तेजी नहीं आएगी, मार्केट ऐसे ही चुपचाप चलता रहेगा, चुपचाप चलता रहेगा, ऐसे ट्रैप होता रहेगा। जैसे कल एक साइड में मूवमेंट दिखने को मिलता रहा, तो एफआई की तरफ से खरीदारी आना बहुत जरूरी है, वो एक आसार है, क्योंकि ये आवर सोल्ड जोन में जा चुका है। आवर सोल्ड का मतलब जा सकते हो, आवर सोल्ड बनाए हुए है, इसकी जो पोजीशन है आवर सोल्ड में है। क्योंकि इंडेक्स के अंदर, फ्यूचर के अंदर तो सेम आ रही है, कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन चेंज नहीं आ रही है। तो फ्यूचर के अंदर पहले 47% था, अभी भी 47% ही आ रहा है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर अभी जो सिनेरियो निकल के आ रहा है, एसजीएक्स निफ्टी अभी जो करंटली चल रहा है, एसजीएक्स निफ्टी की अगर हम बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी अभी के अकॉर्डिंग, यानी मार्केट एक कैसे ओपन हो रहा है इसको भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा हमारे लिए भी जरूरी है। तो एसजीएक्स निफ्टी जो दिखा रहा है एक तरह से अभी 17,760 के नियर पे यहाँ पे एक तरह से फ्लैट या थोड़ी सी हल्की पॉजिटिविटी के साथ ओपन होने के चांसेस आ रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है और डीआई और रिटेलर का पोजीशन भी हल्का पॉजिटिव है। एफआई का पोजीशन थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पे ग्लोबल मार्केट को देखते हुए फ्लैट ओपनिंग और हल्की गैप अप के साथ ही ओपन होने के आसार नजर आते हैं, संभावना होती है। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें।